हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप ये सोचते होंगे हम रोज़ रोज़ गाड़ी में घूमने कहाँ जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम जा रहे हैं नानी के घर, यानी कि मेरी नानी के घर, यानी कि आयत नूर की नानी के घर। नहीं समझे, मैं बताती हूँ। मैं अपनी अम्मी के गाँव जा रही हूँ, नानी के घर जा रही हैं। हम छुट्टियों में जाते थे, छुट्टियों में सोचते थे कि कब छुट्टियां पड़ेंगी गर्मी की, तब हम नानी के घर जाएंगे। कब, काफ़ी टाइम शादी के बाद मैं आई थिंक दूसरी बार जा रही हूँ नानी के घर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरी बड़ी बेटी है और वो जो पीछे है नूर, वो छोटी बेटी है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि हम गांव जाएंगे। गांव का सुकून बहुत ही अच्छा होता है गाइस, बहुत मज़ा आता है गांव में। और आपको पता है मेरी रील्स और वीडियोस बनाने की तो आदत है, मुझे बहुत मज़ा आता है रास्ते में वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। अब हम थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं। ये देखो, हम कुछ भी करते रहते हैं गाड़ी में बैठ के। ये देखो, अब हम गाँव में एंटर कर चुके हैं। मेरी नानी का गाँव है कोसी के पास। कोसी के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं पे है उनका गांव। अब हम पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे गांव। और मैं बहुत ज़्यादा खुश। और यहाँ से हमने नानी के लिए फल फ्रूट्स वगैरह, मिठाई वगैरह ली है उनके लिए। और अब हम बस थोड़ी सी दूरी पर है नानी के घर। पहुंचने पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सच में। अब देखो, हम वहाँ पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया, खाना वाना खाया। फिर उसके बाद मामू हैं, मामू खाला मामी सब, उन्होंने कहा कि चलो हम आपको दरगाह पे लेकर चलते हैं। दरगाह तो आप समझते होंगे। ये मेरी ननिहाल वाली फैमिली है पूरी। ये देखिए, वहाँ पर दरगाह है, तो वहाँ पर मामू ने चादर बोली थी, तो उन्हें चादर चढ़ानी थी, तो वो चादर चढ़ाने आए हैं यहाँ पर। हम उनके साथ आए हैं। ये देखिए, गांव में अलग ही मज़ा है, अलग ही सुकून है गाइस। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली। सच में ये सब देखने को नहीं मिलता। हमने वहाँ पे फिर चादर चढ़ाई, सब किया। फिर अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए कितनी मिट्टी है रास्ते में, बहुत मिट्टी है। बाइक भी अच्छे से नहीं चल रही थी, सब लोग अपनी अपनी बाइक स्कूटी वगैरह सब लेकर आए थे। ये देखिए सोनू को, देखिए सोनू ने मामू की बाइक ले ली थी। ये देखिए, यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, मिट्टी में फिसल रही थी बाइक, बहुत मज़ा आया हमें सच में। फिर हमने यहाँ पर चादर वगैरह चढ़ा के फिर हम वापस घर पर गए। वहाँ पर फिर हम घर पर जाकर फिर हमने आराम किया थोड़ी देर। फिर ये बोल रहे थे कि मेरे साथ बैठ जा पीछे। मैंने बोला पहले यहाँ से निकाल लो, थोड़ा सा मिट्टी है तो फिसल जाएगी, कभी मैं गिर जाऊँ। तो मैंने इनको बोला आप थोड़ा आगे जाइए, फिर मैं आपके साथ बैठूँगी। फिर इन्होंने बाइक थोड़ी देर रोकी वहाँ पे, कह रहे थे पहले इन सबको वहाँ पे पहुँचने दे, फिर मैं स्पीड में ले जाऊँगा। मैंने बोला नहीं, स्पीड में मत ले जाना, गिर विर जाओगे, मिट्टी है वहाँ पे। ये देखिए, फिर यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए हैं, वो भी सोनू भी आ रहे हैं वहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ से हम जाएंगे घर, आराम करेंगे। फिर वहाँ पे थोड़ी देर फिर आराम करके फिर वहाँ से अगले दिन देखेंगे। अभी शाम हो रही है, वैसे शाम के टाइम हम आए थे चादर वगैरह चढ़ाने के लिए दरगाह पर। फिर हम वहाँ से चादर चढ़ा के, ये देखिए सोनू अभी भी वहीं पे खड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हो तो। अब आएंगे वहाँ से, सब उनका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आएँ और फिर हम घर जाएँ। शाम हो रही थी काफ़ी, तो फिर मामी, ये मेरी मामी है, वो मेरी खाला थी पर्पल वाले सूट में। ये मेरे मामू हैं, सबसे छोटे मामू मेरे यही हैं, सबसे प्यारे। और मतलब हमारे साथ ये दोस्तों की तरह रहते हैं। ये नहीं कि जैसे हमारे मामू हैं तो हमें इनसे डर लगता है या कुछ भी, जैसे एक रिस्पेक्ट होती है बड़े, वो चीज़ नहीं है इनके अंदर। एकदम मतलब दोस्तों की तरह रहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल दोस्तों की तरह बिहेव रहता है, हम इनसे बहुत फ्रैंक रहते हैं। अब हम जाएंगे घर, और फिर घर जाते ही फिर अगली सुबह हम जाते हैं खेतों पर ट्रैक्टर में। सुबह अगले दिन हमने इतना एंजॉय किया गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। गांव का सुकून, हाय कितना। दिल्ली में तो दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि बस पूछो ही मत।
सुकून नाम की तो चीज़ ही नहीं है दिल्ली के अंदर। और गांव हम गए गाइस, इतना मज़ा आया। ये देखिए, ये मेरे मामू का लड़का है, सबसे बड़ा वाला मामू का लड़का है ये मेरा। ये ट्रैक्टर लेके हमें खेतों पर लेके गए। देखो इसने ट्रैक्टर चलाया और फिर मैं ट्रैक्टर पे बैठे। हम सब ने इतना एंजॉय किया गाइस, सच में। ये देखो नूर उसकी गोदी में बैठी। ये मेरी खाला है जो पर्पल सूट में बैठी हैं, और पर्पल सूट में जो साइड में बैठी थी वो मेरी अम्मी है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको मेरी अम्मी। मेरी अम्मी भी बहुत खुश हुई अपने घर आके, वो भी काफ़ी टाइम बाद आई थी। ये देखो, ये ग्रीन सूट में मेरी अम्मी है, ये मेरी खाला है, और ये कबीर है, और पीछे हमारे नानू। ये देखिए गाइस खेतों का नज़ारे बहुत। ये देखो नूर भी बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो अम्मी कह रही थी बस कर भाई, बस कर। खाला यहाँ पे हंस रही थी इसी बात पे। मैंने बोला इतने काफ़ी टाइम बाद तो हम गांव आए और मैं इंजॉय भी ना करूँ, वीडियोस वगैरह भी ना बनाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना मज़ा आया हमें, सच में बहुत मज़ा आया। देखो ये खाला की लड़की है, पीछे नानू है, सब मतलब बहुत एक्साइटेड। अब हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में खेतों पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने धान काटी। इन्हें धान बोलते हैं। धान मतलब इनमें चावल होते हैं, जो बासमती चावल होते हैं वही होते हैं ये। यहाँ पर सब लोग काट रहे थे। मेरे मामू का खेत है तो मैंने बोला चलो मैं भी काटती। है मेरी खाला है, मुझे सिखा रही थी कि ऐसे काटो। खाला देखो कितनी स्पीड से काट रही हैं, बाय गॉड। मेरे से तो इतनी धीरे धीरे कट रहा था। ये हमारा गंजा कबीर। देखो यहाँ पे हमने बहुत, खाला ने तो इतनी जल्दी एक गड्डी काट दी थी। मतलब ये काटती थी ना शादी से पहले, तो इनको प्रैक्टिस थी। तो मैंने तो बहुत धीरे धीरे, मुझे तो बहुत धीरे धीरे काटना पड़ रहा था, मतलब आ ही नहीं रहा था। खाला ने सिखाया। और ये देखिए पूरा गांव का नज़ारा, खेतों का नज़ारा है। कितना प्यारा सुकून था यहाँ पे। चिड़ियाओं की आवाज़, पक्षी, मतलब हर चीज़ के बाद इतना सुकून था ना गांव में, बहुत सुकून। आने का दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। अगर आपके भी गांव हैं, आपके भी कुछ भी, अगर आपको सुकून चाहिए, आपको अपना माइंड फ्रेश करना है ना, तो कहीं मत जाइए। कोई भी बड़ी बड़ी इमारतें, कहीं भी घूमने की जगह हो, कहीं भी मत जाइए। अगर आप लोगों का गांव है तो गांव जाइए गाइस, सच बता रही हूँ। गांव में इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है कि मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलता होगा। गांव सच में बहुत सुकून वाली जगह है, बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है। ये देखिए यहाँ पर आयत कह रही है मम्मा मुझे भी काटना है, और मुझे डर लग रहा था कि ये अपने हाथ ना काट ले। और मैं आयत से कह रही थी आयत ऐसे नहीं काटो, थोड़ा आराम से नीचे करके काटो। फिर थोड़ी देर बाद सोनू को भी लगा कि मुझे भी काटना चाहिए। ये देखिए सोनू किस तरीके से काटेंगे। ये देखो उल्टे पकड़ के और उल्टे तरीके से काटेंगे। अब मैं इनसे बोल रही हूँ कि ऐसे मत काटिए, ऐसे पकड़ो। देखो अभी भी उल्टा ही पकड़ रहे हैं। फिर मैंने बोला ऐसे पकड़ो, ऐसे काटते हैं। फिर इन्होंने भी काटा थोड़ी देर, इनको भी अच्छा लगा। इन्हें भी, ये भी काफ़ी टाइम बाद गांव गए थे मेरे साथ, मेरी नानी के घर गए थे पहली बार ही। हाँ पहली बार ही गए थे ये ऐसे इस तरीके से, वरना हम शादी वगैरह फंक्शन वगैरह में ही जाते थे। इस तरीके से हम दिवाली की छुट्टियों में पूरा एंजॉय किया था। ये देखो मामू ने यहाँ पे खेतों पे भी कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी कि लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप लोग थक गए होंगे। हाँ हमने इतना सारा काम किया है कि हम थक गए हैं। ये देखो कबीर कहाँ बैठा हुआ है उन पे धान पे, ये चावल होते हैं ना, चावल है, उन पे बैठा हुआ है कबीर। अभी आसान हो रही है। इसके बाद मैं चलाऊंगी बग्गी। ये देखिए मैं, अम्मी और खाला बैठे हैं बग्गी पर। ये देखिए मैं चला रही हूँ बग्गी को, और मुझे इससे डर भी लग रहा है कहीं ये हमें गिरा ना दे। और इतना मतलब खेतों में से अजीब तरीके से लेके आ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कुछ भी नहीं होगा, गिरोगी नहीं, डरो नहीं बिल्कुल भी। और मुझे इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने रस्सी को अम्मी को दे दिया। मैंने कहा अम्मी अब आप ही देखो, आप ही संभालो। और अम्मी तो इतने अच्छे तरीके से चला रही थी जैसे बग्गी को वही चलाती है। फिर इसके बाद हमने ट्रैक्टर पे झूला, मतलब इन्होंने फिर ट्रैक्टर भी चलाया। मामू इनको समझा रहे थे कि मतलब ऐसे चलता है ट्रैक्टर, इनको समझाया सोनू को। फिर सोनू ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और इनको तो गाड़ी चलानी आती है तो इन्हें ज़्यादा आसानी हुई। इन्होंने ट्रैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, पता ही नहीं चल रहा था कि इनको ये पहली बार ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ट्रैक्टर चलाया। मुझे डर भी लग रहा था, मैं इनको बोल रही थी आराम से चलाओ यार, एकदम से झटके वटके ना लग जाएँ, कहीं ब्रेक वगैरह
मुझे ऊबड़ खाबड़ जगह थी ना, उससे ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने इनको बोला कि आराम से चलाओ, धीरे से ही। फिर मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने ट्रैक्टर चलाया, बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक्टर चलाया इन्होंने, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया था। हमने एंजॉय किया खेतों पर जाकर, हमने पूरा दिन खेतों पर गुजार दिए। देखो फिर इन्होंने मुझे, कबीर को, पूरी फैमिली को बिठाया, हमें बिठा के काफ़ी दूर तक ले गए खेतों में। वहाँ पे बहुत दूर तक हम इतना खुश हो रहे थे, कबीर इतना खुश हो रहा था बहुत। सब लोग हमें देख रहे थे कि पता नहीं क्या पागलपंती कर रहे हैं। अब हमने तो पहली बार ही देखा था ट्रैक्टर वगैरह, इन्होंने चलाया, पहली बार ट्रैक्टर चलाया था इनके साथ। मैं पहली बार ही ट्रैक्टर पे बैठी थी, अच्छा लग रहा था। काफ़ी दूर तक लेके गए थे। फिर मैंने इनसे बोला थोड़ी देर में, मैं कहा चलो अब मुझे ना फिर अकेले झुलाना अभी ट्रैक्टर पे। अब हम सब बैठे हैं, अभी तो इन सबको उतार के फिर आप मुझे झुलाना ट्रैक्टर पे। फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने मामू को बोला कि मामू मैं अकेले बैठूंगी इनके साथ, आप मेरी वीडियो बनाना है कि देखो। फिर मैंने इनको बोला कि आप मुझे अपना हाथ दे के फिर मुझे ट्रैक्टर पे बिठाना। मैं तो वही शुरू हो जाती हूँ रील्स वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने बोला रील्स बनाऊंगी, तो मैंने यही इनको अपना हाथ दे के फिर मैं ट्रैक्टर पे बैठी। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया था। हमने पूरा दिन खेतों में गुजार दिया। फिर शाम को वापस हम गए घर पर, हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर दानिश ने जाते टाइम हमें, दानिश लेके गया था घर वापस। मैंने इनको मना कर दिया था, नहीं आप मत चलाओ, इतनी ऊबड़ खाबड़ जगह है, कभी ट्रैक्टर पलट जाए। फिर दानिश हमें लेके गया था। पीछे ट्रॉली में देखो आयत बैठी हुई है और खाला की लड़की बैठी हुई है। कबीर को देखो कितने आराम से इंजॉय कर रहा है, पैर निकाल के बैठा हुआ है। ये देखो कितने आराम से बैठा हुआ है गंजू, इतना मज़ा आया। फिर हमें दानिश लेके गया वापस। फिर मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाना मैं कहीं भी नहीं छोड़ती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं हर मोमेंट को, ये कि हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहती हूँ। अगर मेरे बच्चे भी बड़े हों तो वो देखें कि हम कहाँ गए थे, कैसे लगते थे, छोटे से नानी के घर गए थे। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया हमने पूरा दिन खेतों पर। अब हम शाम हो रही है थोड़ी सी, अब हम जा रहे हैं घर वापस जाकर फिर हम खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाकर फिर हम अपने घर की वापसी करेंगे। अभी मैं दिल्ली नहीं आऊँगी वापस, अभी मैं जाऊँगी अम्मी के घर। फिर हम अम्मी के घर जाएंगे, वहाँ का मैं आपको व्लॉग दिखाऊँगी अभी। लेकिन हम घर जाकर खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाकर फिर हम निकलेंगे उसके बाद शाम को वापस। मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए यहाँ पर अब हम घर पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ का मैं आपको शाम को अब निकलेंगे। देखो यहाँ पर ये देखिए रियल सनसेट है, ये गांव का रियल सनसेट। लोग पहाड़ों पर इसको देखने जाते हैं और हमें गांव में ऐसे ही देखने को मिल जाता है। ये देखिए बहुत प्यारा नज़ारा था। जब हम शाम को जा रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने फिर इस सनसेट की वीडियो बना ली। ये देखिए बहुत ही प्यारा था गाइस, कसम से गांव में बहुत सुकून है। जिसका भी गांव है वो ज़रूर जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।